आजकल हर फिल्म के रिलीज के पहले उसका टीजर लॉन्च करना आवश्यक हो गया है। हमारे ज़माने में फिल्में बनती थी तो डे 1 से लेकर डे एंड तक उसकी पब्लिसिटी पेपरों में आती थी। आजकल वो कुछ नहीं होता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम नहीं, इसीलिए टीजर लॉन्च करना बहुत आवश्यक होता है कि हम तैयार हैं साहब, हमारी ये फिल्म है, हमारी ये लुक है, हमारे ये कैरेक्टर्स हैं, हमारी कहानी का ये आपको हम थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं कि एक सिर्फ झलक दिखा सकते हैं और उसी झलक पर लोग रिएक्ट करते हैं। कभी कभी टीजर जैसे अभी आदि पुरुष ने जो बन रही थी, काफी लोगों को पता था, उसका पहला टीजर लॉन्च हुआ है कल। सुगबुगाहट लोगों की आनी शुरू हो गई थी। मुझे भी चैनलों की तरफ से मैसेजेस आने लगे, सर डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने कहा क्या है? बोला सर ऐसा है। मैंने कहा हाँ तो सुना था। टीजर भेजा मेरे को, मैंने देखा। मैंने कहा नहीं, अभी मैं इसमें कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन अभी मैं सुबह उठकर मैंने महसूस किया और मैंने देखा पूरे यूट्यूब पर लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, जो मैं बहुत इन सबसे पहले मैं रिएक्ट कर चुका हूं। मुझे याद है जब सैफ अली खान ने अपने कुछ महीने पहले या साल पहले, मुझे नहीं याद, उन्होंने बहुत घमंड से और बहुत खुश होते हुए, जैसे कि बहुत बड़े एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हैं, मैं रावण का रोल कर रहा हूं और मैं रावण के रोल को ह्यूमरस बनाना चाहता हूं। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कीजिए, आप उस कैरेक्टर को आप कोई भी शेड दीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। ये एक्टर की एक खुद की एक एक्टर की अपनी खुद का एक हक होता है, खुद का एक स्पेस होता है कि मैं इसे सीरियस लुक दूंगा या इसको मैं कॉमेडी लुक दूंगा, इसमें मैं दाढ़ी लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, सोहा पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। ठीक है, मैं समझ में आता, बट अगर आप बात करते हैं ओपनली रामायण की, तो जाहिर है कि आप रामायण का फायदा उठाना चाहते हैं। पहली बात, रामायण के लोगों की आस्था का फायदा उठाना चाहते हैं कि हम रामायण लेकर आने, बोले आइए आपका तो स्वागत है। लेकिन बाद में ये कहना कि मैं रावण के कैरेक्टर को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं जो भी सही मायने में हिंदू होगा वो उसके कान खड़े हो जाएंगे, एंटेना खड़ा हो जाएगा। जैसे मेरा भी हुआ, मैं भी बोला, मैंने कहा आप हु द हेल आर यू टू चेंज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर कैरेक्टर्स? आप अपने धर्म का किसी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर चेंज करके दिखा सकते हैं? मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त। आज मैंने ये महसूस किया कि इन्होंने नॉट ओनली सैफ अली खान की बात सही साबित हुई है, दो दूसरे कैरेक्टर्स आए हैं उस पर भी विवाद खड़ा हो जाएगा, ये दिख रहा है मुझे। मैं उनमें से नहीं हूं जो विवाद क्रिएट करना चाहते हैं, पर मैं उन लोगों को ताकीद करना चाहता हूं कि आज की इस माहौल में जब जगह जगह पर फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, आप एक फिर से अपनी उंगली दे रहे हो, लोग पोंछा पकड़ लेंगे आपका। आप क्यों करने हैं? क्या समझदारी क्या आपने अपनी जेब में रख दी है क्या? आप फिर उस धर्म के मखौल तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन उसको थोड़ा सा विभत्स रूप में दिखाने की कोशिश है। न राम दिख रहे हैं, न रावण दिख रहा है, न हनुमान जी हनुमान दिख रहे हैं। क्या सोचकर आप कर रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि भाई हम अभिव्यक्ति की आजादी है, माय फॉट, अभिव्यक्ति की आजादी आप अपने धर्म के खिलाफ भी यूज करके दिखाइए ना। आप अगर हमारे हिंदू धर्म के किसी कैरेक्टर को चेंज करते हैं, देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, शायद लोग माने ना माने, पर मैं इससे मानता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे जो हिंदू देवी देवता जो गॉड्स होते हैं ना, वो हैंडसम नहीं होते, वो ब्यूटीफुल होते हैं। कृष्ण को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, राम जी को देखिए, वो हैंडसम नहीं होते, जैसे कि शॉशनगर की तरह नहीं होते, वो बॉडी बिल्डर नहीं होते या उनके मसल्स नहीं होते, उनके चेहरे पर सॉफ्ट सौम्यता, भव्यता, दिव्यता होती है और मोस्टली थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टर का एक लुक होता है। ये हमारे ये हम कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं राम जी से मिला था, कृष्ण जी से मिला था, बट हजारों सालों से जो चित्र हमारे सामने आते हैं, हमें उन्हीं को तो मानना पड़ता है। वो भी तो उन्हीं को मानते हैं, हम क्यों नहीं मानते उसको? तो हमारे दिमाग में वो आस्था है कि राम कभी मोस्टली कभी दाढ़ी मूछ नहीं लगा सकता। आप देखिए राम के जितने भी फेसेस कैरेक्टर दिखाए गए उसमें कभी भी मूछ नहीं होती, दाढ़ी नहीं होती।
हनुमान जी का एक इमेज लोगों के मन मन में, लोग रोम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हैं, उनको हनुमान की हर 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 अदा मालूम है, हर 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 उनका एक क्या कहते हैं इमेज मालूम है, चाहे वो पहाड़ उठाए हुए हो, चाहे वो बैठे हों, चाहे आशीर्वाद दे रहे हों। वो हनुमान जी को आप ऐसा बना देंगे जो इस फिल्म में दिखाया गया है। अभी हम कहेंगे कि अगर टीजर है साहब, ये तो अरे बाबा टीजर ही तो होता है। जब लिफाफा का जब आप ऊपर हेडलाइन पढ़ते हैं तो उसके मजमून को समझ लेते हैं कि अंदर क्या है। ये तो इसीलिए तो आप टीजर डालते हो ना। टीजर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को टिकलिंग कर रहे हैं, टिकलिंग, देखो ये हमारा टीजर है, देखिए अरे ये। अब इसको अगर आप आदि पुरुष कहते हो तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आदि पुरुष का मतलब होता है जो बहुत पुराना पुरुष है, हो सकता है वो पाषाण काल का भी पुरुष है, उसकी भी कहानी हो सकती है, आपने उसकी कहानी ली होगी, मान गए आपको। लेकिन अगर आप पीछे से टाइटल्ड रामायण नहीं रख रहे, लेकिन प्रमोशन में, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, प्रेस के सामने आकर सैफ अली खान कहता है कि मैं रावण का रोल कर रहा हूं, तो नेचुरली रामायण ही हुई ना, राम ही होंगे। प्रभास इतने बड़े एक्टर, बाहुबली से ख्याति प्राप्त किए हुए, बहुत इमेज उनका बाहुबली के बाद आ गया था, उस बाहुबली को राम बना दिया आपने, और सैफ अली खान साहब को आपने रावण बना दिया है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे अगर अरविंद त्रिवेदी जी कर जाते हैं, वो लुक हमारी लुक है महाभारत के। हमने जो ड्रेसेस पहने थे, हमारी जो लुक थी, भीष्म पितामह की जो लुक थी, वाइट दाढ़ी वाले भीष्म पितामह, आप उसको टोटली क्लीन शेवन नहीं रख सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोलेंगे आप कौन होते हैं हमें चेंज करने वाले। साहब ये हमारे पुराण है, हमारी ये एपिक है। हम चेंज आपको करने को नहीं रोक सकते। आपकी फिल्म में आपके पास अगर 400 करोड़ है, 600 करोड़ है, 900 करोड़ है, भर दीजिए आप। लेकिन अगर आप उसकी लुक चेंज करोगे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फिल्म नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि आप उनकी आस्था का फायदा उठा रहे हो कह करके हम रामायण बना रहे हैं, क्योंकि आप रामायण के वही आस्था चाहते हो। फिर आप उसकी आस्था को चैलेंज करते हो कि भाई ये हमारा रावण है, ये हमारा राम है, ये हमारे हनुमान जी हैं, तो लोग वो आस्था आपकी वापस ले लेंगे। हो सकता है कि ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आजकल माफ करना बॉयकॉट के नाम पर मारे जा रहे हैं, बिना फिल्म को देखे बॉयकॉट किया जा रहा है, गलत भी है। लेकिन अगेन फिर वही बात, एक बीच को उसको जो ताकत देती है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों। मैंने एक बार कहा था कि महाभारत से हजारों कहानियां ली जा सकती हैं, आज भी मैं उस पर कायम हूं। बाहर क्यों ढूंढते हो आप, महाभारत से आपको किस्से मिल जाएंगे, कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको बनाओगे तो फिर उसकी आस्था, उसके इमेज को ध्यान में रख के बनाओगे आप अगर उसमें श्री कृष्ण का रोल अगर आप बनाओगे तो श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण के लुक, श्री कृष्ण के इमेज को संभाल के रखोगे आप, अर्जुन की इमेज को संभाल के रखोगे आप। भले ना कहेगी ये महाभारत है, आप उसका इंटरप्रिटेशन करो, पर इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको कहानी मिलेगी, पर जरूरी नहीं है कि आपकी वो महाभारत की तरह हिट हो जाएगी। डिपेंड करता है आपने उसमें क्या किया हुआ, आपने कितना उसको कॉन्टेम्पररी किया हुआ है। पीटर ब्रुक्स की महाभारत आई थी, आपको याद हो, बहुत साल पहले 9 घंटे का प्ले होता था, एक पूरी स्टेज पे इंडिया में आए थे, फ्रांस के डायरेक्टर ने, लोगों को बहुत पसंद आया था। उसकी फिल्म भी रिलीज हुई थी, वीडियो मैंने एक बार देखी थी और मुझे याद है कि मैंने उसको आधे से पहले ही बंद कर दी। कारण ये नहीं था कि टेक्निकली बहुत अच्छी बनी थी, इंटरनेशनल कास्ट थी, पर यही मुझे ऑब्जेक्शन था कि इंटरनेशनल कास्ट में आप महाभारत बना रहे हैं तो उसको आप महाभारत मत कहिए। आपको मेरा लॉजिक समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे हिंदू गॉड्स ऐसे दिखते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, उसमें टाट के कपड़े बना के उन्होंने पूरी महाभारत बना दी है। भीष्म पितामह को और इवन कृष्ण को एक अफ्रीकन कैरेक्टर, अफ्रीकन हीरो एक्टर को रोल दे दिया गया है। आस्था टूटती है हमारी उसमें वहां पर, और इसलिए मैंने बंद करके मैंने कहा था, मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी शफी इनामदार और मुझे याद है उस वक्त नसीरुद्दीन शाह से मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी। मैंने कहा देखिए ये आप कह सकते हैं ये महाभारत की इंटरप्रिटेशन है, बट डोंट से ये महाभारत है। जैसे एकता कपूर ये नहीं कह सकती कि हमारी महाभारत है, चलेगी नहीं। अगेन पॉइंट पर आ रहा हूं आदि पुरुष को लेकर। अगर आदि पुरुष में आप कहते हैं कि आपको इतनी हिम्मत है कि आप इन तीनों के कैरेक्टर का लुक को चेंज कर दोगे, राम को मूंछ दी गई है, मुझे नहीं पता कितना लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ पर हमारे देवी गॉड्स जो हैं, श्री राम, कृष्ण, विष्णु, ये हमेशा इनका एक लुक होता है, उस लुक को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
और फिर ऊपर तो फिर आपने रावण बता दिया, और रावण अब मैं देख रहा हूँ सब चैनलों पे एक ही बात रिपीट हो रही है कि मोहम्मद खिलजी लगता है, पर ये हमारा रावण नहीं लगता। सही बात है, मुगल कैरेक्टर को मुगल लुक दे दिया गया है। कहाँ रामायण और कहाँ मुगल लुक? मजाक कर रहे हैं क्या आप? नहीं चलेगी आपकी। मैं माफ करना, ये बहुत चुभने वाली बात कह रहा हूं आपको, लेकिन इसका रिएक्शन आएगा। हाँ, अगर आप समझते हो कि सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स, सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स और 100 करोड़ या 1000 करोड़ खर्च करके महाभारत रामायण नहीं बन सकती। रामायण महाभारत उसके मूल्यों पर बनती है, उसके कैरेक्टराइजेशन पे बनती है, उसके परफॉर्मेंस पे बनती है, उनके लुक्स पे बनती है, उनके डायलॉग्स पे हिट होती है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि उसको अवतार की तरह भी, देखो अमेरिका की एक फिल्म अवतार बहुत बड़ी हिट हुई थी, लेकिन इसको अवतार का लुक देके अगर आप उसको रामायण को चेंज करना चाहोगे तो आप मत बोलिए कि हम रामायण को बना रहे हैं, आप बोलिए हम कुछ बना रहे हैं, कुछ आदि पुरुष। जो आदि पुरुष था वो पाषाण युग का था, ठीक है, आप उसकी कहानी है बैठाइए, बहुत ब्यूटीफुल है, क्या बात है, उड़ते हैं, जुड़ुम करते हैं, बर्ड्स के ऊपर बैठ के आते हैं, 10 सिर दिखाए जाते हैं। अगेन वही राम कहां से उठाया आपने, मालूम तो पड़ जाता है उसको। अगर आप लेके थोड़ा सा उसको अलाउद्दीन खिलजी की तरह कर देंगे तो लोग हंसेंगे नहीं आप पर, शायद भड़केंगे। और ये मैं देख रहा हूँ पहले दिन से इस टीजर पर रिएक्शन आ रहा है। मेरा भी एक छोटा सा रिएक्शन है कि ये अच्छी संकेत नहीं है, लोग रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। और अगर यही आप पूरा रामायण में दिखा रहे हैं, सो स्टॉप सेइंग कि आप रामायण, आप पूरे टीजर के ऊपर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भी कह रहे हैं, मतलब आप क्लेम कर रहे हैं। तो आप बोलना चाहते कि राम ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, आपके जैसे रामायण राम नहीं थे, राम ऐसे थे। राम भी तो एक मानव थे, जैसे सैफ कहता है कि मैं उसको मानवीय बनाना चाहता हूं, ठीक है बनाइए, मत भूलिए कि वो त्रेता युग की कहानी थी, कल युग की कहानी नहीं थी। उसका कैरेक्टर कलयुग का वो नहीं था, वो त्रेता युग का कैरेक्टर था। उसका आकार, रूप, रंग, उसकी महिमा, उसका धर्म, उसकी पर्सनैलिटी त्रेता युग की तरह होनी चाहिए, कलयुग की तरह नहीं। और अगर आप कहते हैं कि आप कलयुग की तरह रामायण को रखना चाहते हैं, डोंट एट ऑल से कि आप रामायण बना रहे हैं। कहिए कि हम बना रहे हैं आज की आदि पुरुष, एक हिस्टोरिकल कहानी बना रहे हैं या फिक्टिशियस कहानी बना रहे हैं, लेकिन डोंट से कि आप रामायण बना रहे हैं। अंजाम अच्छा नहीं हो सकता इसका। मैं सिर्फ ताकीद कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग उसका विरोध करें, पर मुझे दिख रहा है सुगबुगाहट जो अभी सुबह शुरू हुई है, देखिए मैंने टीवी पर, अपने यूट्यूब पर, सुगबुगाहट अच्छी नहीं आ रही है मुझे। सो बी केयरफुल। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इन सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को, इन सारे पैसे वालों को, don't use your money and your intellectual, this is pseudo intellectual, to change our culture, हमारी परंपरा, हमारे रूल्स, हमारा धर्म, हमारी एपिक्स, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे शिव जी का हो। डोंट ट्राई टू चेंज इट। अगर करना चाहते हो और धर्मों के साथ करके देखो।